नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको पता है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने लगा है और इस आखिरी अशरे में हमने ख़ास तौर पर इस मुजर्रब अमल को करना है जो मैं आपको बताऊंगी। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ इरशाद फरमाया जबकि माहे रमज़ान आगे आ चुका था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका था। तो उन्होंने अपने सहाबा इकराम से कहा कि तुम्हारे पास ये महीना आ गया है, ये महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है और इसमें अल्लाह तुमको सखी फरमा देगा, बस रहमत नाजिल फरमाएगा। यानी अल्लाह ताला की सखावत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि अल्लाह ताला तुम पर अपना रहम फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देगा, बशर्त के अगर तुम उसके हुक्मों की तामील करोगे, शरी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए रोज़े रखोगे और नेक आमाल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और इस रमज़ान मुबारक में तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और फिर अल्लाह ताला जब इंसान के उम्दा आमाल को देखता है तो वो अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे कैसे मेरे हुक्म की तामील करते हुए रोज़ा रखते हैं और आमाल करते हैं और सारा दिन भूखा प्यासा गुजारते हैं और नेक आमाल करने की कोशिश करते हैं और बढ़ चढ़ कर मुझसे दुआएं मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी इंसान को इस बाबरकत महीने से महरूम ना रखे, यानी हर इंसान को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और बदबख्त होता है वो शख्स जो इस महीने को भी पाए और इस महीने में भी अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगे या नेक आमाल ना करे या इस महीने को भी, इस महीने की अजमत को ना समझे, इस महीने की बरकत को ना समझे और इस महीने को भी ऐसे ही वो समझे जैसे पिछले नॉर्मल महीनों को समझता था। गोया कि हदीस मुबारका में वाज़ह तौर पर ऐसे शख्स को बदबख्त कहा गया है, बदनसीब कहा गया है जो इस महीने को पाए और इसमें नेक आमाल ना करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआएं ना मांगे और अपने लिए खैर की दुआ भी ना मांगे, अपने लिए रिज़्क़ की खुशहादगी की भी दुआ ना मांगे, अपने लिए बख्शिश की भी दुआ ना मांगे, ऐसा शख्स बदनसीब है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये वजीफ़ा आपने आखिरी अशरे में यानी आखिरी 10 दिनों में ख़ास तौर पर करना है और इसकी बड़ी बरक़ात है। एक तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस महीने में ख़ास तौर पर यानी इस आखिरी 10 दिनों में ख़ास तौर पर हर इंसान की दुआ कबूल होती है, हर इंसान की बख्शिश कर दी जाती है। और फिर जो इंसान अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगता ही मांगता है, फिर अपने लिए दुनिया के लिए भी खैर मांगता है, अपने हाजात को अपने रब के हुजूर पेश करता है, अपने आप को अल्लाह का मोहताज जाहिर करता है कि या अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूँ और मैं तुझसे मांगता हूँ और तू मेरी दुआओं को कबूल फरमा। और इसमें ख़ास तौर पर हर इंसान ये चाहता है कि उसको अल्लाह के हुक्म से शब कदर नसीब हो जाए और खुशकिस्मत होता है वो शख्स जिसको अल्लाह के हुक्म से शब कदर नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसे नेक लोगों में हमारा शुमार करे और हमें भी शब कदर नसीब हो इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में। तो आज जो अमल मैं आपको बताऊंगी, आपने ख़ास तौर पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस अमल को करना है। हमारे पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और इन बाकी 10 दिनों में हमने ख़ास तौर पर अल्लाह से लो लगानी है, गिड़गिड़ा के मांगना है, अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है और अपनी हाजात को
अल्लाह के हुजूर पेश करके अपनी दुआओं को कबूल फरमाना है। तो ये वजीफ़ा आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं है, और वजीफ़ा आपने बावुज़ू हालत में करना है। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आप जो भी दुआ करेंगे, इस 10 दिनों की फजीलत और बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो आपकी बख्शिश फरमाएंगे, दूसरा आपको इस वजीफ़े की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शब कदर नसीब फरमाएंगे, तीसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रोज़ी के दरवाजे खोल देंगे, आपकी हाजात को पूरा फरमाएंगे। तो अमल आपने जिस टाइम मर्जी है कर लेना है, लेकिन रोज़ाना करना ज़रूर है। आखिरी 10 दिनों में हर रोज़ आपने ये अमल करना है और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। तो क्या है कि आखिरी 10 दिनों में किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपको पता है हदीस मुबारका में इरशाद है कि जो शख्स दुरूद इब्राहिमी कसरत के साथ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो गोया कि इस वजीफ़े में बख्शिश का ज़रिया भी हमारे लिए निकल आया कि अगर हम वक्त निकाल के 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो हमारी बख्शिश कर दी जाएगी। और फिर हमने 21 मरतबा सूरत अलम नशरह पढ़नी है। ठीक है, 21 मरतबा हमने सूरत अलम नशरह पढ़नी है और 21 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है। सूरत कदर पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शब कदर भी नसीब फरमा सकते हैं। तो इसलिए हमने 21 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है और फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद हमने कसरत के साथ दुआ करनी है, गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की निस्बत से आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर हाल में अता फरमाएंगे, आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। और ये मुख्तसर और छोटा सा वजीफ़ा है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम बहन भाइयों से कि आप ये अमल ज़रूर करें और इसको अमल को अपनी ज़िंदगी का आगे भी आप मामूल बना सकते हैं। ख़ास तौर पर वैसे तो ये 10 दिनों के साथ मखसूस है, लेकिन आगे भी आप इस अमल को हर जुम्मे के दिन कर सकते हैं। जब आप चाहें तो जब भी जुम्मा आए तो आप ख़ास तौर पर जुम्मे वाले दिन ये अमल करें और दुआ करें। जो भी आपकी हाजात होंगी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे, आपकी हाजात को पूरा कर देंगे। तो आपने ख़ास तौर पर अभी तो ये ताक रातों यानी आखिरी 10 दिनों में आपने ख़ास तौर पर रोज़ाना ये अमाल करने हैं और आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर आप जो भी दुआ करेंगे आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो आज का ये छोटा सा वजीफ़ा था। अगर आपको हमारा आज का वजीफ़ा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।